हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल आर वेल. ओके, नाउ इट्स अ कोरोना टाइम. वी कैन आई कैन जस्ट से स्टे होम एंड स्टे सेफ. जैसे कि कल हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया था. उसमें हमने अलग अलग एनिमल्स के खाने के तरीके, कैसे मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो सब पढ़े थे. उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हार्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. देन हमने पढ़ा था कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं. देन हमने पढ़ा था ओमनीवोरस, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बाद में अलग अलग वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं एनिमल्स के खाने के. तीथ के अलग अलग, उनके जैसा वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके क्या बने होते हैं, तीत बने होते हैं. उनकी तीत की शेप अकॉर्डिंग टू देयर फूड दे ईट, जैसा वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी शेप होती है. सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे फीडिंग स्टाइल्स ऑफ अदर एनिमल्स. बाकी एनिमल्स का फीडिंग स्टाइल कौन सा है? एनिमल्स लाइक स्क्रोल, रैबिट्स एंड रैट्स फीड ऑन हार्ड ग्रेन्स एंड नट्स. एनिमल्स हमने देखे जैसे स्क्रोल होती है, लैरी, रैबिट, रैट. उनके क्या होते हैं, आगे वाले दांत छोटे छोटे से आगे वाले दांत होते हैं. वो क्या करते हैं, अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसीस में बाइट करते हैं, तोड़कर खाते हैं. भी अक्सर आप लोगों ने देखा है, रैट्स क्या करती है, छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेती है. दे बाइट दिस हार्ड नट्स विद वेरी शार्प फ्रंट कटिंग टीथ. वो क्या करते हैं, बड़े बड़े हार्ड नट्स भी हार्ड नट्स जो होते हैं, सख्त नट्स होते हैं, उनको भी अपने आगे वाले दांत, उनके काफ़ी तीखे होते हैं, उनसे तोड़ लेते हैं. दिस वे ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड ग्नाइंग. इसे क्या कहते हैं, ग्नाइंग. ये वाला मेथड जिससे वो अपने आगे वाले दांतों से सारे नट्स को खा जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर, उसे कहते हैं ग्नाइंग. देखो स्क्रोल दिखा भी रहे हैं, जैसे ग्लैडी बोलते हैं. Animals like snakes and crocodiles do not have chewing teeth. They do not chew their food, instead they swallow it whole. अब जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, इनके क्या होते हैं, इनके चूइंग टीथ मतलब चबाने वाले दांत नहीं होते. ये क्या करते हैं, पूरे का अपना पूरा खाना ही निगल जाते हैं, स्वेलो अप कर जाते हैं, खा देते हैं. दे डू नॉट च्यू देयर फूड इंस्टेड दे स्वेलो इट होल. वो अपना कोई भी शिकार लेते हैं, प्रे क्या होता है, शिकार. कोई भी अपना शिकार पकड़ते हैं, उसे पूरे को ही खा जाते हैं, स्वेलो अप कर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग विच दे शूट आउट टू कैच द इंसेक्ट्स एंड देन रोल इट बैक इनटू द माउथ. अब लिजर्ड छिपकली आप सबने देखी है, फ्रॉग ये भी आप सबने देखे हैं. इनके ये कैसे इंसेक्ट्स खाते हैं, इनकी एक लंबी सी टंग होती है. ठीक है, जीभ इनकी काफ़ी लंबी होती है, वो स्टिकी होती है, समथिंग गम टाइप स्टिकी सी होती है. जब वे बड़ी से कोई भी इंसेक्ट देखते हैं, पहले कॉन्टिन्यूसली उसकी तरफ स्टेयर मतलब देखते रहते हैं, बाद में अपनी लंबी टंग से, स्टिकी टंग से वो उसके ऊपर उसकी तरफ अटैक करते हैं. बाद में जो इंसेक्ट होता है उनकी टंग के इसके साथ चिपक जाता है और उसे रोल कर कर अपने माउथ में ले जाते हैं. नेक्स्ट इज ए मॉस्किटो सक्स द ब्लड विद अ शार्प हॉलो ट्यूब इन इट्स माउथ. मॉस्किटो क्या करती है, हमें बाइट करती है, उसके क्या माउथ में एक पाइप की तरह सुई की तरह बना होता है. जब हमें बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी में से, वो पाइप से, जैसे हम जूस वगैरह स्ट्रॉ से पीते हैं वैसे पाइप बना होता है, स्ट्रॉ बना होता है, उस हॉलो ट्यूब होती है जिससे वो हमारे बॉडी में से ब्लड ले लेती है. लीचीज आल्सो सक अवर ब्लड. जो लीचीज होती है वो भी हमारा ब्लड ऐसे ही सक कर दिया. बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब प्रेजेंट इन द माउथ. बटरफ्लाई जो होती है वो फूलों का रस पीती है. नेक्टर क्या होता है, फूलों का रस. वो फूलों का रस पीती है, उसके माउथ में भी क्या, एक हॉलो ट्यूब जैसे स्ट्रॉइंग पाइप्स होते हैं ना, जिनसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वैसे ही पाइप्स की तरह उनके माउथ में ट्यूब बनी होती है जिनसे वो इस जूस वगैरह पी लेते हैं. डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर टंग टू लैप अप मिल्क एंड वाटर. अब कैट भी हमने खाते हुए देखी है, डॉग को भी हमने खाते हुए देखा है. वो क्या करते हैं, अपनी टंग से लैप अप मतलब टंग से खाते हैं. An elephant has a long trunk that help it to uproot plants. It also uses it to tear off leaves from trees to eat. It also uses its trunk to drink water. अब जो एलिफेंट होता है उसकी क्या होती है, लंबी सी ट्रंक होती है, उसकी हेल्प से वो दरख्तों के ऊपर तक पत्ते लगे होते हैं, उन्हें खा लेते हैं प्लांट्स के. इट ऑल्सो यूज इट टू टीयर ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज टू ईट. इट ऑल्सो यूजेस इट ट्रंक टू ड्रिंक वाटर. और उसी ट्रंक की हेल्प से वो पानी भी पीते हैं.
द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ हेल्प इट टू रीच द ब्रांचेस ऑफ टाल ट्रीज एंड ईट देयर लीव्स। अब जो जिराफ होता है उसकी नेक क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से वो दरख्तों के पत्तों को ईजिली खा लेता है, लीव्स के, टाल ट्रीज की ब्रांचेस को, पत्तों को ईजिली वो खा लेता है। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट चेक एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ए ग्राइंग एप्पल ए ग्राइंग एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज, कहते हैं ग्राइंग एनिमल कौन है इन सब में, स्क्विरल, रैबिट, रैट, सभी ही क्या करते हैं, खाने को ब्रीक पीसेस में करते हैं, ऑल ऑफ देम। एन एनिमल दैट हैज नो टीथ एंड दैट स्वेलो इट्स होल फूड इज कॉल्ड, कौन सा एनिमल जिसके टीथ नहीं होते लेकिन अपने खाने को पूरे को स्वेलो कर जाता है, उससे क्या कहते हैं, स्नेक। थर्ड वन, एन एनिमल विद शार्प पॉइंटेड टीथ, कौन सा एनिमल होता है उसके शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, इट इज काउ, horse, lion or donkey, it is a lion. A frog uses its long sticky tongue to catch, frog क्या करता है, अपनी long sticky tongue किसके लिए यूज करता है, किसे कैच करता है, he uses to catch insects. Which of the following animals chew the cud, कौन से animals below में given में से कौन से animal chew the cud करते हैं, it is cow, goat, buffalo, ये सारे ही animals करते हैं, all of them. Now last one को हमारा पैराग्राफ है, what is a food chain, food chain क्या होती है, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, सारे ही लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स तो अपने आप खाना बनाते हैं, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। हार्बीवोरस गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स, अब जो हार्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स, वो कहाँ से अपना खाना लेते हैं, वो प्लांट्स को खा जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं। कार्निवोरस गेट देयर फूड बाय ईटिंग हार्बीवोरस, अब कार्निवोरस क्या होते हैं, वो किसे खाते हैं, उनका फूड कौन होता है, हार्बीवोरस, मतलब वो वाले एनिमल्स जो अपना खाना प्लांट से खाते हैं, अब कार्निवोरस उन्हें खा जाते हैं। दस अ फूड चेन इज फॉर्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका मतलब क्या होता है, एक फूड चेन बन गई है, दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन। सिंपल लैंग्वेज में देखो पिक्चर में शो करे, पहले ग्रास होता है, ग्रास क्या करता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी की वजह से, पानी की वजह से, वाटर की वजह से, हवा में से ऑक्सीजन लेकर अपना खाना अपने आप बनाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी खाने को ग्रासहोपर ने खा लिया, ग्रासहोपर क्या है, हार्बीवोरस, वो तो पत्ते वगैरह खाता है, उसने खा लिया। अब इन ग्रासहोपर को कौन खा जाएगा, फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग अपना खाना नहीं बनाता, लेकिन फ्रॉग क्या करता है, पत्ते वगैरह भी नहीं खाता, वो तो इंसेक्ट्स खाता है, वो क्या इसे खा जाएगा। अब फ्रॉग को कौन खा जाएगा, फ्रॉग को कौन खा जाएगा, स्नेक। इट मीन्स इनडायरेक्टली स्नेक किसके ऊपर डिपेंड हुआ, ग्रास के ऊपर, इनडायरेक्टली सारे ही एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस इज नोन एज अ सिंपल फूड चेन, इसे कहते हैं फूड चेन और फूड वेब। जहाँ पर ग्रास ने जितना ग्रास ऊपर ने कुछ परसेंटेज ग्रास खाया, उसके कुछ परसेंटेज ग्रास ऊपर के अंदर चले गए, फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को खाया, कुछ परसेंटेज उसके फ्रॉग की पेट में चले गए, देन फ्रॉग ने स्नेक को खाया, कुछ परसेंटेज ग्रास के, स्नेक इनडायरेक्टली सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, इनडायरेक्टली सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर देयर वे फॉर दे कैन से दस अ चेन इज फॉर्म बिटवीन, इसलिए चेन किसके बिटवीन फॉर्म होती है, बिटवीन ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज नोन एज अ फूड चेन। Many food chain exist in nature and another food chain existing is the forest is shown below. बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, एक और एग्जांपल शो की हुई है, ग्रास को डियर ने खा लिया, ग्रास ने पहले अपना खाना अपने बनाया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाद में उसी ग्रास को किसने खा लिया, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या है, प्लांट्स खाता है, दैट इज नोन एज अ डियर, डियर ने पत्ते वगैरह प्लांट्स को खा लिया। अब इसी डियर को कौन खा जाएगा, टाइगर, टाइगर ने हार्बीवोरस को खा लिया। अब टाइगर क्या है, कार्निवोरस, वो क्या खाता है, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स का क्या खाता है, मांस। ए फूड चेन इन अ फॉरेस्ट कंप्राइजिंग ग्रास, डियर एंड टाइगर, ये क्या है, एक फूड चेन दिखाई हुई है फॉरेस्ट की, वहां पर भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डियर डिपेंड करता है ग्रास के ऊपर, देन टाइगर डिपेंड करता है डियर के ऊपर। A food chain shows that all animals depend on plants directly or indirectly. ये food chain हमें दिखाती है कि सारे ही animals plants के ऊपर directly
और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते ही करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, हार्बीवोरस नहीं होगा। अगर हार्बीवोरस वाले एनिमल्स नहीं होंगे तो कार्निवोरस वाले एनिमल्स खाना कहाँ से खाएंगे। नेक्स्ट देयर आर सम की टर्म्स, न्यू वर्ड्स जो हम करते हैं। हार्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्बीवोरस। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। यो सिर्फ क्या खाते हैं? मांस। फ्लैश मीन्स मांस, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, जिसमें कौन आ जाते हैं? ह्यूमन बींग्स। कल लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था। What is a food chain? It is very important. A sequence showing who is eating whom. वो sequence एक चेन दिखाते हैं, एक लाइन दिखाते हैं, कौन किसे खाता है, कौन किसे खाता है, उसे कहते हैं फूड चेन। दैट्स ऑल, इतना सा ही हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट पर हमारे पास कंसेप्ट में पूरी समरी दी हुई है। यहाँ पर क्या एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स, उसकी कैटेगरी बताई हुई है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस विद एग्जाम्पल्स। देन कैसे वो खाना खाते हैं, उसके अलग मेथड्स है, च्यूइंग द कट, gnawing, swallowing, sucking, chewing द फ्लैश, स्टिकी टंग एंड लैपिंग अप। साथ में उनके एनिमल्स के नेम भी दिए हुए। एंड लास्ट वन देयर इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। एक बार फिर हम फूड चेन पढ़ लेते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ एनिमल शोइंग हु इज ईटिंग whom, शो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सीक्वेंस जिसमें एनिमल्स किसे खाते हैं उसको दिखाते हैं। शो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शो करती है फूड चेन में कि प्लांट्स एनिमल्स इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। दैट्स ऑल, इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ यू आर एबल टू डू बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. Try to read the chapter. Okay, till then, bye.